तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, जिसे वृंदावन में मैंने सुना है, राधा वल्लभ जी को जो मानने वाले हैं, वो जो संप्रदाय है, वो तुलसी का भोग नहीं लगाते ठाकुर जी के भोग में, और हमारे यहाँ इस्कॉन में तुलसी का भोग लगाया जाता है। तो हालांकि मैंने उनको भी सुना है, उनका लॉजिक भी मुझे सही लगता है, और यहाँ को जब सुनता हूँ तो यहाँ का भी सही लगता है। फिर मेरा एक निर्धारित कदम है जो मैंने उठाया है जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्यों लगाया जाता है तुलसी का भोग, कारण क्या है इसके पीछे, और वहाँ क्यों नहीं लगाया जाता? तो देखिए, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग अभ्यास होते हैं, उन अभ्यासों को करते हैं लोग, लेकिन दोनों ही स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भगवान के प्रति फीलिंग्स। आप किस मूड से, किस भाव से आप भोग लगा रहे हैं। बाई चांस कभी तुलसी नहीं भी है और आप पूरी फीलिंग के साथ भोग लगा रहे हैं तो भगवान ऐसे उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, अब भगवान के पास पहुंचना उनके शुद्ध भक्त के माध्यम से बड़ा आसान हो जाता है। जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है आपको, तो उनके जो पिए हैं उनसे आपका संपर्क है, तो बड़ी आसानी से आप उससे मिल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः, हम तुलसी आरती गाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, कृष्ण की जो प्रिय हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो तुलसी महारानी भगवान कृष्ण की प्रिय हैं, जब वो भोग में भगवान को अर्पित करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे, तुलसी जी के माध्यम से मुझे भोग अर्पित किया जा रहा है, तो बड़ी आसानी से भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, तुलसी जी रखते हैं, इवन श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से भगवान को भोग लगाते हैं। जब एक भक्त मंत्रों का उच्चारण करता है, एक गुरु के मंत्रों का उच्चारण करता है, कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करता है, ताकि गुरु के माध्यम से वो भगवान तक भोग जाता है। तो इस तरह से भगवान बड़ी आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्यों, हम तो इतने शुद्ध नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान को भोग लगा सकें, तो शुद्ध भक्त के माध्यम से हम एप्लीकेशन लगाएंगे तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें ये अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है, बड़ा सुंदर उत्तर आपने दिया है, बड़ा सरल और सुंदर उत्तर आपने दिया है। वैसे क्योंकि मैं तो जब भोग लगाने की जब बात आती है ना, तो मैं भूल नहीं पाता हूँ कर्मा बाई को। बिल्कुल, है ना। और ऐसे ऐसे भक्त भगवान के हुए हैं, क्योंकि भगवान, कई बार भक्त ऐसा कह देते हैं, मुझे इस बात को भी थोड़ा सा मैं नाराज होता हूँ इस बात को सुनकर भी। जितने भी दर्शक हैं, आपके मुख से जब तक एक दो कथाएं नहीं सुनेंगे तो उनको आनंद नहीं आएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कर्मा बाई की जो कथाएं आप जरूर सबको एक बार सुनाएं। मैंने सुनाई है कर्मा बाई की कथा, लोगों ने सुनी है जी, पर मैं कुछ और सुनाऊंगा। जी जी। तो पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कई बार मैं कई छोटी छोटी बातों से मेरा दिल बड़ा आहत होता है जी। कई भक्त बड़े उसमें आवेश में आके कह देते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और मैं कहता हूँ भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है। सही बात। भगवान को किसी चीज की भूख नहीं है, और आपके पास ऐसी क्षमता ही नहीं कि उनको तृप्त कर पाए। सही बात। सिर्फ आपका प्रेम है बिल्कुल, जो आपका संबंध उनसे बना देता है। बिल्कुल, सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपका प्रेम जो है ना, वो कर्माबाई की खिचड़ी इसलिए खाने आए थे क्योंकि कर्माबाई का जो प्रेम था ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको डांटने का, उनको क्रोधित होकर के कहने का कि मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम आकर के खा नहीं रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो जो प्रेम था, नहीं तो आप सोच के देखो कि हम आमतौर पे आम जनसाधारण जो है पहले स्नान करेगा, अपने आप को पवित्र करेगा, साफ सुथरे वस्त्र पहनेगा, फिर पूजा की थाली सजाएगा, भगवान को स्नान करवाएगा, उसके बाद भगवान की आराधना करेगा, उसके बाद भगवान से बातें करेगा। ये सारा नियम हर व्यक्ति रोज फॉलो करता है। कर्माबाई भोग बनाकर, भोग लगा के अपने घर में झाड़ू पोछा करती थी। बिल्कुल। और ठाकुर जगन्नाथपुरी छोड़ करके भोजन करने आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जो प्रेम का संबंध है ना, वो सब चीजों से अति ऊपर, बहुत ऊपर है। बिल्कुल। तो भगवान से प्रेम जो है ना, प्रेम। मैं एक चीज मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप अपने तरीके से बताओ। मैं एक चीज लोगों को कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं और इस बात को जी, कि आमतौर पे जितने भी भक्त हैं और भगवान से जितने भी लोग प्रेम करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं जी, है ना। सुबह भगवान को भोग लगाते हैं, घर में लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। जब मैं भगवान को जानता हूं, भगवान से वार्तालाप करता हूं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूं, भगवान के संदेश को समझता हूं, तो भगवान कहते हैं कि मुझे तेरे कर्मों का भोग लगा, मुझे तेरे कर्म चाहिए, तू अपने कर्म मुझे समर्पित कर दे। अर्जुन को तो यही कह रहे हैं ना कि अपने कर्म मुझे समर्पित कर दे। तो जिस प्रकार हम शुद्ध भोजन बनाते हैं,
रसोई साफ करके, बर्तन साफ करके अच्छे से शुद्ध भोजन तैयार करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, शुद्ध भोग। उसी प्रकार जब हम शुद्ध कर्मों का भगवान को भोग लगाते हैं ना, क्या बात कही, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तब भगवान की प्रसन्नता प्रगाढ़ अगाढ़ हो जाती है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं उस वक्त से। बिल्कुल। मुझे कर्मों का भोग लगा रहा है और कर्म उतने शुद्ध होने चाहिए। जब आप ये सोच लोगे ना कि मुझे अपने कर्मों का भोग भगवान को लगाना, तो आप नित्य क्रिया में कोई भी गलत कर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने हर कर्म का भोग भगवान को लगा रहे हैं। बिल्कुल। और भगवान कहते हैं ना कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ हूं। बिल्कुल। मैं तुम्हारे कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बिल्कुल, पर साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं, हर जीव को देखता हूं वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। और उसमें वो जीव अपने कर्मों का भोग भगवान को लगाना शुरू कर दे शुद्धता के साथ, तो मुझे लगता है कि ये जीवन है ना बहुत सरल हो जाएगा। बिल्कुल। तकलीफ नाम की, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, क्योंकि 18 अध्याय हैं जी, और मुझे दुख होता है ये कहते वक्त, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं जी, कि हम उस भारत भूमि में रहते हैं जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता उस धरती पर आया। बिल्कुल। पूरे विश्व में उस धरती को चुना, बिल्कुल, है ना, जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज तक जितने भी ग्रंथ हैं, बिल्कुल, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें, चाहे वो किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, सबके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे लिखा गया, मतलब किताबों को लिखा गया, या जैसे मैं कुरान शरीफ की बात करूं, तो कुरान शरीफ भी अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब के जरिए आई है ना। बाइबल यदि हम पढ़ते हैं तो पूरी बाइबल में बार बार ये कहा गया है कि माई फादर सेज, जीसस कहते हैं कि मेरे पिता ने ऐसा कहा है। बिल्कुल, वो पिता की बात करते हैं। बिल्कुल। हम आज के युग में आते हैं, वर्तमान युग में हम शिरडी वाले साईं बाबा को देखते हैं, तो साईं बाबा भी एक ही संदेश दे रहे हैं कि सबका मालिक एक है। बिल्कुल। सब बातें कर रहे हैं किसी और की, आप इस बात पे गौर फरमाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सब बातें कर रहे हैं कि कोई है, कोई संदेश दे रहा है, और ये पूरे विश्व में है। सिर्फ मैं इन धर्मों की बात नहीं कर रहा, हर धर्म की बात कर रहा हूं, दुनिया के हर धर्म की बात कर रहा हूं। हम उस सौभाग्यशाली देश में रहते हैं कि हमारे पास स्वयं भगवान का बोला गया वचन है। बिल्कुल, वो कहीं और से नहीं आया, बिल्कुल, किसी ने लिखा नहीं है उसे। वो 750 श्लोक जो हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोले गए हैं, और भगवान ने वो संदेश देने के लिए इस भारत भूमि को चुना। बिल्कुल। हम इतने सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल। और हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में कब बदलता है कि हमारे घरों में पिछले 5000 साल से 5000 सालों से हमारे घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी श्रीमद् भगवत गीता रखी गई है, लाल कपड़े में बंधी हुई है। गीता पढ़ी हुई है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं पढ़ी हुई है। मैं तो क्योंकि सम्मान करता हूं तो मैं रखी हुई कह रहा हूं, लेकिन लोगों से पूछो, हाँ पढ़ी हुई है। हाँ, हाँ। तो रखी हुई है और लाल कपड़े में बंधी हुई, उस पे रेत चढ़ जाता है। कभी कभी कोई विशेष दिन आता है, दिवाली का, दशहरे का या जन्माष्टमी का, तो कपड़े से झाड़ दिया जाता है और उसको वैसे ही रख दिया जाता है। बिल्कुल। करीबन 99% लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं, फैक्ट है। 99% लोग चाहिए। बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी नहीं है, जो भगवान का संदेश है। बिल्कुल। और जिस दिन भगवान का वो संदेश पढ़ लेगा कोई, तो जो आज मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने लगभग हर धर्म को पढ़ा है जी, और मैं सबको समभाव से देखता हूँ। क्या बात है। मेरे अंदर कोई किसी तरह का, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या जैन है, कोई भी है, किसी भी धर्म का है, बौद्धिस्ट है, कोई भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे अनंत ब्रह्मांड को, इस सारी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा प्रवाहित है इस अनंत ब्रह्मांड में, सबको मेरे ठाकुर ने रचा है। बिल्कुल। तो सबके भीतर उसी की ऊर्जा विद्यमान। तो इसलिए मेरे भीतर संभाव, और भगवान तो श्रीमद् भगवद गीता में यही कहते हैं, संभाव की तो बात कर रहे हैं वो। तो इस संभाव को जिस दिन समझ जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये जो एक दूसरे को अपना विरोधी समझने की भावना है ना, ये खत्म हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से मैं चाह रहा हूं कि, क्योंकि 18 अध्याय हैं, बहुत लोगों ने पढ़े नहीं है जैसा मैंने कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये काफी लोग देखेंगे। बिल्कुल। तो उन 18 अध्यायों को आप संक्षेप में, आप जो मैसेज है श्री भगवान का, वो संदेश जो देना चाहते हैं वो आप बोलिए। बिल्कुल। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं।
पहले जो 6 अध्याय हैं उसमें कर्मयोग की चर्चा की गई है। जो बीच के 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग की चर्चा की गई है, और अंतिम जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग की चर्चा की गई है। और ये क्या चर्चा है ये तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मुख्य रूप से भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। कोई भी जो विचारशील व्यक्ति है, छोटा बालक हो या फिर कोई युवक हो जो जीवन में आगे बढ़ रहा है, कठिनाई आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये प्रश्न हमें उठते हैं कि क्या उद्देश्य है जीवन का, मैं कौन हूँ, भगवान होते हैं क्या। तो 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। ईश्वर, भगवान कौन है, भगवत गीता में बताया गया है। जीव, मैं कौन हूं। प्रकृति, ये दुनिया क्या है। काल, समय क्या है। कर्म, कर्म का विज्ञान क्या है। लोगों के प्रश्न रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्या होता है। तो इन 5 विषय वस्तुओं की श्रीमद् भगवत गीता में चर्चा की गई है। अब क्योंकि आपने अभी कर्म का भोग लगाने की बात कही, तो उस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि कर्म का भोग कैसे लग सकता है। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक तो कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। कर्म मतलब आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो भौतिक हो या कुछ भी हो, तो उसका एक वेदों के अनुसार एक तरीका है। सीधी किसी को सुंदर पत्नी चाहिए या धन चाहिए तो इसकी आराधना करिए, मतलब शास्त्रों के अनुसार आपकी भौतिक इच्छाओं को आप पूरा करिए, जिसको आप पुण्य कर्म बोल सकते हैं, कर्म। दूसरा होता है विकर्म, साम दाम दंड वेद से, जिसको हम पाप कर्म बोल सकते हैं। तो एक तो कर्म हो गया जिसको पुण्य कर्म बोल सकते हैं, दूसरा विकर्म हो गया जिसको पाप कर्म बोल सकते हैं। अब पाप कर्म तो हमें समझ में आता है कि भाई गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा इसका। पुण्य कर्म से हमें यह समझ में आता है पुण्य कर्म करोगे तो इसका हमें अच्छा फल मिलेगा। वो अच्छा फल क्या मिलेगा, हम इसी भौतिक जगत में स्वर्ग लोक के वासी हो जाएंगे। वहां पे क्योंकि पुण्य कमाया तो उसको भोगने के लिए हमें ऊपर के लोकों में जाना पड़ेगा, और जब ऊपर के लोकों में जाएंगे पुण्य का जो अकाउंट है कम हो जाएगा, फिर से नीचे आना पड़ेगा। कोई करोड़पति है, करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा तो करोड़पति से रोड़पति हो जाएगा वो। तो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, रहना पड़ेगा इसी भौतिक जगत में। तो तीसरे प्रकार के कर्म की चर्चा मुख्यतः कहीं भी नहीं की गई है, श्रीमद् भगवत गीता में की गई, वो है अकर्म। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिनका कोई भौतिक परिणाम ना आए। इसी को मैं आपके शब्दों में कहूं, यही है कर्म भोग। आपके कर्म ऐसे हो कि भगवान को अर्पित हो जाए। जैसे आप खाना हर कोई खाता है तो उसको प्रसाद ग्रहण करिए, निष्काम भाव। हाँ, आप हर कोई स्वाद लेता है तो प्रसाद ग्रहण करिए। हर कोई काम करता है, कार्य करता है, उसका जो परिणाम है वो भगवान को अर्पित कीजिए। हर कोई ज्ञान लेना चाहता है, शास्त्रों का ज्ञान लीजिए। हर कोई बोलना है, बोलने की सबकी प्रवृत्ति है तो हरि चर्चा कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। तो आपके जितने भी कर्म हैं वो अकर्म हो जाएंगे, भगवान को समर्पित हो जाएंगे। फिर उनका जो परिणाम है वो भौतिक परिणाम नहीं होगा, वो आध्यात्मिक परिणाम होगा। बिल्कुल। तो ये भगवत गीता का ये संदेश है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि ये जो संदेश है, हमने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा है और बाहर लाइन लगी है कुछ 100 कुत्तों की, अरे सुनना है, गीता का ज्ञान लेना है। ये जो ज्ञान है वो हमारे लिए बना है। मानव जीवन में हमें एक अवसर है इस ज्ञान को लेने का। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, 5 ये प्रकार के क्या क्या विषय वस्तुएं जो भगवत गीता में दी गई है, जीवन का उद्देश्य क्या है। हितोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना। आहार, हम भी खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाता है, समान है। निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। भय, हमें भी बचाव करना है, अपना लॉक लगाना है, सिक्योरिटी रखनी है, जानवर भी अपना बचाव करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम, वो भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी बच्चे पैदा करता है। ये 4 चीजें हमारे अंदर और जानवर के अंदर समान है। आहार निद्रा, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। तो फिर अंतर के सामान एतत् पशुभिः नराणाम, पशु में और इंसान में समान है। तो अंतर क्या है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। धर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारी रियल ड्यूटी क्या है इस मानव जीवन को 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन, मानव देह मिली, इसकी ड्यूटी क्या है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, एक एक्स्ट्रा चीज है हमारे अंदर। और यदि ये नहीं है, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना,
यदि ये धर्म नहीं है हमारे अंदर, भगवत प्राप्ति अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, खुद को जानने की, भगवान को जानने की, उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है, धर्मो ही ना पशु भी समाना, हम वी आर नो बेटर देन एनिमल, हम जानवर से श्रेष्ठ नहीं है। फिर बिल्कुल, वो 4 पैरों पे चलता है, हम 2 पैरों पे चलते हैं, द्विपाद पशु कहा जाएगा। तो ये भगवत गीता के विषय वस्तु, कर्म विकर्म अकर्म का ज्ञान, ये सब हमारे लिए अवसर है कि हम इस जीवन में समझ सकते हैं और इसको अपना के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने इसको व्याख्यात किया थोड़े शब्दों में और बड़ा अच्छे से, क्योंकि इतना बड़ा 18 अध्याय हैं वो भगवान के। एक प्रश्न इन बातों से आया मुझे जी। कई बार लोग सोचते हैं, जब हम बात करते हैं तो हर तरह के प्रश्न हैं, क्योंकि हर आत्मा का अपना सफ़र है जी। और मुझे लगता है कि हर आत्मा के सफ़र में हर कोई अपने सफ़र में, अपनी यात्रा में, कोई आगे है कोई पीछे है, तो कोई बहुत पीछे जी। कोई बहुत आगे। तो इसलिए मुझे कभी प्रश्नों पर है ना किसी भी प्रकार का ये नहीं होता कि ये प्रश्न क्यों पूछा इसने, या इतनी साधारण बात ये क्यों नहीं जानता, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा में है ना, पता नहीं कितने जन्म जी करके वो यहाँ तक पहुँचा है, तो किस तरह की यात्रा, तो हर एक के सवाल अपने तरीके से होते हैं। तो एक सवाल कई बार अक्सर लोग पूछ लेते हैं, हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की जी, हम बात करते हैं मृत्यु के पश्चात की, बिल्कुल, है ना, हम बात करते हैं कि सारे अच्छे कर्म करेंगे उसके बाद भोगेंगे इनको, बिल्कुल, कहाँ भोगेंगे ये किसी ने देखा नहीं है जी। स्वर्ग कैसा ये किसी ने देखा नहीं है, नरक कैसा ये भी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये अनुभूति तो आपको मृत्यु पश्चात ही होगी कि वो है क्या, उसकी वास्तविकता क्या है, वो है कि नहीं है, बिल्कुल, है ना। कई बार जैसे लोग पूछते हैं कि ये सारे कर्म मैं करूंगा, वैसे तो मेरा मानना ये है कि यदि आपने भगवान के कहे अनुसार सारे कर्म कर लिए तो आपके मन के सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म हो जाएगा। आपके पास ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि स्वर्ग क्या और नरक क्या है, जाना कहाँ है और क्या वास्तविकता है, ऐसा कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप जब जान चुके होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में, बिल्कुल सच है। फिर भी उन लोगों के लिए जिनको इस प्रश्न की संतुष्टि चाहिए, तो आप ये बताइए कि लोग पूछते हैं कि मृत्यु के पश्चात होता क्या है, स्वर्ग नरक कोई दूसरे लोग हैं, कहीं कुछ और है वो जो इस दुनिया में नहीं है, क्या है वो उस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। बिल्कुल, तो सबसे पहला तो ये है कि लोग भगवान को ही नहीं मानने को तैयार हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसा ही प्रश्न श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप कृष्ण 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 करते रहते हो, मान लो आप शरीर छोड़े, आपको पता चला कृष्ण नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि हम कृष्ण के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित और सरल, शांत और आनंद में जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। क्या बात है। मान लीजिए इस जीवन के बाद कृष्ण नहीं भी हो तो हमारा जीवन तो अच्छा गया, मान लो, मान के देख लो। और आप जो जीवन जी रहे हैं बिना कृष्ण भक्ति के, कृष्ण भावनामृत के, मान लो 1 मिनट के लिए यदि भगवान हुए और आपने सारे पाप कर्म किए और जब पता चला कि कृष्ण होते हैं, तो फिर आपका क्या हाल होगा? तो ये क्या है? विश्वास वाली बात है, फेथ वाली बात है। फेथ का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और हम बोलते हैं जो मैं देख सकता हूं उसी को मानूंगा। आप क्या देख सकते हैं? ये जो लाइट लगी हुई है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये लाइट है, तभी मैं आपको देख पा रहा हूं। हमारी आंखें तो अंधी हैं, इस लाइट के वजह से हम देख पा रहे हैं। आपको क्या पता, आपको ये भी याद नहीं है कि 3 दिन पहले आपने क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी। पूरा आप आज हम इसके नीचे बैठे हैं, आपको फेथ है कि ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा। हमें फेथ है कि ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए हम बात कर रहे हैं। पूरा फेथ पे हम जी रहे हैं। बट कितनी विडंबना है, एक फेथ हम नहीं डाल पाते कि भगवान है, गीता का संदेश है। सब जगह ब्लाइंड फेथ डाल रहे हैं हम। किसी डॉक्टर के पास गए, उसने गोली दी, इसको सही हो जाओगे, इससे फेथ है। आपने तो डॉक्टरी की नहीं है। अमेरिका आप गए नहीं है, आप न्यूज चैनल में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, आप अमेरिका पर विश्वास कर रहे हैं। टीचर ने बोला 2+2=4। पूरा फेथ पे आपकी जिंदगी चल रही है। और जितना भी फेथ आपने अलग अलग चीजों पर डाला है, उसके परिणाम अधिकतर लोगों के जीवन में क्या है? दिल के अरमा आंसू में बह गए। आप खुश रहना चाहते थे, आपको वो खुशी मिली नहीं,
सब जगह फेथ डाल के देख लिया आपने। बड़ी अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस गीता पर फेथ डाल के देखो, भगवान कृष्ण के निर्देश पर फेथ डाल के देखो, इस हरि नाम पर, भगवान के नाम पर फेथ डाल के देखो, करके तो देखो। अरे मैं तो कह रहा हूं, आप भगवान पर विश्वास नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, एक माला हरे कृष्ण मंत्र की 108 बार 10 मिनट इसको एज ए मेडिसिन करके तो देखो, फिर आपका जीवन नहीं बदल जाए तब आप बात करना। क्या बात तो ये फेथ की बात है। बड़ी सुंदर बात आपने कृष्ण जी कही, इतनी खूबसूरत बात है। उससे एक बात मुझे याद आई, आपने कहा कि हमारी आंखें तो अंधी हैं, ये जो लाइट है ना, इसकी वजह से हम ये सब देख पा रहे हैं। यदि वो प्रकाश, जो ऊर्जा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो ना हो तो चारों तरफ अंधकार है। भगवान कृष्ण ने जो प्रकाश किया है हमारे जीवन में, वो ना हो, वो ऊर्जा ना हो तो चारों तरफ अंधकार है, कुछ भी दिखेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, कुछ भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो अब ये जो प्रश्न पूछने वाले हैं ना जी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। जी जी। क्या होता है, सूरज जो होता है ना, सूरज अंधकार की खोज करता है जी, और उसे अंधकार कभी नहीं मिलता जी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान। बिल्कुल। वो जहां जाएगा अंधेरा हट जाएगा। और जो अंधकार होता है ना, वो रोशनी की खोज करता है कि कहीं से रोशनी मिल जाए। इसलिए प्रश्न मन में उठता है कि मुझे अपने आप को धूमिल करना है, मुझे अंधकार को खत्म करना है, क्योंकि अंधकार जो है प्रकाश की खोज कर रहा है। बिल्कुल। उसको जिस दिन प्रकाश मिल जाएगा उसका अंधकार हट जाएगा, और जिस दिन अंधकार हट जाएगा उस दिन प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो अंधकार को प्रकाश के पास आना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि हम रोज सूर्य उदय के साथ ठाकुर जी हमें मौका देते हैं जी कि भैया कल जो तूने पाप किए, कल जो गलत कर्म किए, कल जो विकर्म किए, बिल्कुल, कल जो कुछ भी तूने भोगा, वो सारी रात सोने के बाद अब जो तू सुबह उठा है, फिर मैं तुझे सूर्य उदय दे रहा हूं, बिल्कुल, फिर मौका दे रहा हूं, आज से फिर एक नया जीवन दे रहा हूं। आज से जी ले तू, आज से वो कर्म कर ले जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूं, आज से प्रकाश में आ जा। ऐसे बाहें फैला करके ठाकुर जी खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि अब आ जा, अब आ जा, अब आ जा। निरंतर सुबह देते हैं, निरंतर सुबह देते हैं। आप रोज सोते हो, रोज सुबह उठते हो, रोज एक दिन आपको मिलता है भगवत प्राप्ति के लिए, रोज एक दिन, और पूरा जीवन निकलता है इसमें। जो जब जागृत हो जाता है ना, हम रोज उठते तो हैं लेकिन उठ नहीं पाते, और जिस दिन हम उठ जाते हैं ना, उस दिन हम तर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन हम सच में उठ जाते हैं। इसलिए जो गुरु हैं, एक प्रामाणिक गुरु का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार, तहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। जहां कृष्ण है वहां अंधकार नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरुदेव हैं, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, हमारा जो अंधकार है, अंधकार की जो हमारा जीवन है, उसको ज्ञान की चक्षु देते हैं, ज्ञानांजन, ज्ञान का अंजन लगाते हैं। उनके पास ऐसी सलाह है, उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हमारे जीवन को ज्ञान में करते हैं, और हम जिससे अंधकार में जीवन से निकल के प्रकाश में जीवन की ओर आ सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद की चर्चा करना चाहूँगा। आप देखिए कि भारत से पिछले सैकड़ों वर्षों में ऐसे कई योगी और स्वामी गए जो कि भारतीय संस्कृति को विदेश में फैलाना चाहते थे, और कुछ लोगों को थोड़ी सफलता मिली, लेकिन जिस स्तर पर श्रीला प्रभुपाद ने ये कारनामा करके दिखाया, मतलब कोई विचार भी नहीं कर सकता। क्योंकि शुद्ध भक्त शुद्ध मैसेज लेकर, परंपरा का मैसेज लेकर जब जाता है, और वो ऐसे नहीं कुछ प्लानिंग के साथ के ब्लूप्रिंट बनाया है और वहां पर एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है और ये करना है। आप सोच के देखिए, 70 वर्ष की आयु, वो जो आपने कविता लिखी है उनके ऊपर, वो जरूर सुनाइएगा, वो तो पूरा समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु थी, विपरीत जलवायु थी, फिर भी गए। जलयान था, वायुयान नहीं, फिर भी गए। ना किसी का साथ था, बस 40 रुपया हाथ था, फिर भी गए। क्या बात। हार्ट अटैक की 2 काली रातें थी, लोगों की नकारात्मक बातें थी, फिर भी गए। ना जान थी ना पहचान थी, और जगह भी बिल्कुल अनजान थी, फिर भी गए, फिर भी गए। और क्यों गए? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था,
श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। उन्होंने कहा था 1922 में जब पहली मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में ही कहा कि तुम जैसे युवाओं को महाप्रभु चैतन्य के संदेश को, कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में लेके जाना चाहिए, कि आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी में समझा सकते हो उनको। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि अभी तो हमारा देश गुलाम है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि हम अभी किसी दूसरे देश के गुलाम हैं, कभी अपनी इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, कभी ये देश उसका गुलाम। इससे भी ऊपर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इस भौतिक शरीर की गुलामी से बाहर निकलना, इस भौतिक बंधन की गुलामी से बाहर निकलना, और वो किसी भी स्थिति में वो होना ही चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग प्रयास किए। फिर 70 वर्ष की आयु में गए। लोगों ने कहा अरे वहां जाके सर्दी में आप मर जाओगे, वहां क्यों जा रहे हो आप। दो हार्ट अटैक आए उनको। हर परिस्थिति का 1 साल तक रहने के लिए कोई जगह नहीं। फिर वहां पर टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में वहां पर वो हिप्पीस कल्चर चल रहा था, जो वहां के पढ़े लिखे युवा थे सड़कों पर आ गए थे, सब तरह के काम कर रहे थे। वो वहां पर बस कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का वो कीर्तन करते हैं, और इस कीर्तन की ध्वनि से ये सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे श्रीला प्रभुपाद उनको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और ये लोग ड्रग्स लेकर ये बोलते थे, हिप्पी लोग आंदोलन चला दिया था कि स्टे हाई, कम जॉइन अस एंड टेक ड्रग्स, स्टे हाई। तो इन्हीं हिप्पी में से कुछ श्रीला प्रभुपाद के भक्त बन गए। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, कम जॉइन अस एंड स्टे हाई फॉरएवर, हमेशा के लिए स्टे हाई रहो। और जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा आपने अमेरिका के लिए क्या किया है, अमेरिका इन हिप्पीज को सही करने के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही थी। प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद ने क्या कहा, आपके हिप्पीज को मैंने हैप्पी बना दिया, अमेरिका के लिए किया। तो ऐसे सदगुरु की, शुद्ध भक्त की हर जीव को जरूरत है। और मैं तो गारंटेड बोल सकता हूँ कि आज पूरे विश्व में इन पुस्तकों को पढ़ा जाता है। एक पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। बहुत ही अच्छे इसमें टॉपिक्स हैं, जो जन साधारण के जो प्रश्न होते हैं कि आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, गुरु महाराज, सही गुरु कौन है। लोग कई बार फंस जाते हैं, वो गुरु नहीं होते हैं और वो कुछ हो जाता है। कृष्ण और क्राइस्ट क्या है, कलयुग में योग अभ्यास क्या हो सकता है, वर्तमान सामाजिक दोषों का समाधान, सनातन धर्म की ओर कैसे वापसी हो सकती है, और जीवन की सिद्धि कैसे। सारे प्रश्नों के पॉडकास्ट फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इस पुस्तक में आंसर है। आप इसको जरूर पढ़िए। और ये तो भगवत गीता यथारूप है, आप इसको भी पढ़िए, बट मैं कहूंगा कि पहले आप इस पुस्तक को पढ़िए, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, फिर भगवत गीता पढ़िए, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि कैसे माला का जप करते हैं। बिल्कुल, ये जरूर कि थोड़ा सा जरूरी है कि कुछ टेक होम कुछ हमने नहीं दिया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ये मंत्र कार्ड है, इसमें एक पंचतत्व मंत्र होता है। ये जो माला है इसको ऐसे पकड़ते हैं, इस पे ये उंगली स्पर्श नहीं करते, इस पे धागा निकला, इस पे हम पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद हर एक मोती पर मंत्र को बोलना है और उसको सुनना है, मोती को पकड़ना है। साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि हम 3 इंद्रियों को जब एक साथ किसी कार्य को करने में लगाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। और भगवान पर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना है। तो इस पे पूरा हरे कृष्ण मंत्र हमें बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले पे जाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके पूरी माला आपकी हो जाएगी। अधिक से अधिक 10 मिनट लगेंगे। मैं बस यही कहूँगा कि करके देखिए। जीवन के 10 मिनट अपने आप को रोजाना अपने भगवान के साथ गुजार के देखिए। आपका जीवन सकारात्मकता से कूट कूट कर भर जाएगा। और अपने जीवन में रियल हैप्पीनेस को एक चांस दीजिए भगवान के साथ व्यक्तिगत संगति करके, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनित्यम नाम नामिनो। जिनका नाम है और जो नाम है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ये पूरा मुक्त है, शुद्ध है और चिंतामणि के समान है। जैसे कि पारस
पत्थर को किसी लोहे से लगा देते हैं, सोना बन जाता है। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है, जो अभी भौतिक दूषण से भरा है, वो शुद्ध हो जाएगा। हम शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेंगे यदि हम नाम की अच्छे से संगति लें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया। आपने बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सरल उत्तर दिए और मैं सबको कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया नाम जाप के लिए, मात्र नाम जाप करने से आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बनता है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपका सुरक्षा घेरा होता है। हर नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाता है जी, क्योंकि वो सकारात्मक घेरा होता है, वो ईश्वर का रक्षा कवच है आपके लिए। तो एक बार नाम जाप करके देखिए, तब आनंद आएगा। जैसा कृष्ण जी ने बताया, पहले ये पुस्तक पढ़िए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपने यदि इस जन्म में श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ी तो आपको एक जन्म सिर्फ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपको वो पढ़नी है। बिल्कुल। तो आप सब सौभाग्यशाली हों, सुखी हों, सुरक्षित हों, अपना विश्वास मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। और आपके मन में कोई प्रश्न आता है, जैसा कि हमने आज वार्तालाप किया, कोई प्रश्न आता है तो आप नीचे कमेंट में अपने प्रश्न लिखें, आपके उत्तर ज़रूर आपको मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। यहाँ चलते चलते छोटा सा संदेश जरूर मैं देना चाहूँगा। जो भी हमने वार्तालाप किया आपको समझ में आया, आप उस पर मानते हैं नहीं मानते हैं, आपका निर्णय है, लेकिन आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो मेरे पास एक अजमाया हुआ कैप्सूल है जिसको मैं हैप्पीनेस कैप्सूल कहता हूँ। जी प्लीज बताइए। और उसका नाम मैं बोलता हूँ HKM हैप्पीनेस कैप्सूल। इसकी चर्चा तो पूरी पॉडकास्ट में हमने कर ली है, लेकिन आपको सूत्र जानना बहुत जरूरी है। डेरिवेशन तो हमने कर लिया है। तो सूत्र ये है, H मीन्स होली नेम, भगवान के पवित्र नाम का रोजाना जप करिए, कम से कम 10 मिनट इसका जप करिए, हरे कृष्ण मंत्र का। और K मीन्स नॉलेज, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपके पास 5 मिनट है, एक पेज पढ़ लीजिए। आपके पास 1 मिनट है, आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, आप एक लाइन पढ़ लीजिए। लेकिन रोजाना एक पुस्तक आप कम से कम रोजाना इसको पढ़िए, वो आपके हाथ में आनी चाहिए और आपको उसको पढ़ना है। वो समय कितना आप दे सकते हैं वो आपका निर्णय है। और तीसरी चीज, आप भगवान को कम से कम एक छोटी सी शुरुआत करिए। आप जो जल रोजाना पीते हैं उसमें एक तुलसी डाल के भगवान के सामने 2 मिनट रख के भगवान इसको ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद उसको आप ग्रहण कीजिए। यहाँ से शुरुआत करिए और धीरे धीरे फिर आप कोशिश करिए कि आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा और बहुत सकारात्मक परिवर्तन आप पाएंगे। ना केवल आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी, आपके साधारण दिन जो जीवन है, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें भी आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ मेटीरियली ऑल्सो यू विल बी एबल टू ग्रो नाइसली इन योर लाइफ। आप भौतिक दृष्टिकोण से भी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे यदि आप ये करते हैं तो यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अनुज जी का, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से ये न्योता दिया और मैं यहाँ पर आया और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछे, क्योंकि ये स्वयं बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। तो पॉडकास्ट से पहले मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा गहराई में चले जाएं। थोड़े तो गहराई में गए, लेकिन बातें बड़ी सरलता से हुई हैं यहाँ पर। और यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अब जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सकारात्मकता आएगी। ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। पंकज की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि पंकज ने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, नैनम यात्रा। अच्छा। तो और नैनम का अर्थ आत्मा। जी। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, तो आत्मा की यात्रा। तो जब वो आपसे परिचित हुए तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी आएँ और प्रभु जी इस यात्रा का हिस्सा बने, लोगों तक वो संदेश पहुंचाएं जो आत्मा की यात्रा में सबसे जरूरी है, सबसे बेसिक संदेश है, सबसे मतलब जिस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। तो इसलिए पंकज की इच्छा थी कि आप आए और आप निमंत्रण पर आए भी, इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। और जैसा कि इन्होंने आप लोगों को बताया, एक बार नाम जाप करके देखिए, एक बार उस शक्ति को महसूस करके देखिए, आप अनुभूति कीजिए उसकी। मैं सच कह रहा हूँ, जीवन बदल जाएगा। तो आप जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।